हेलो नमस्कार, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का मैथ बुक, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किए थे, मतलब पार्ट 1 को स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था संख्याओं की समझ। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग जो स्टार्ट किए थे, इसका 3 पार्ट कम्प्लीटली हो चुका है। अगर उस सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं, और उसको देख करके इस वीडियो पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग का है पार्ट 4, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे और उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातों को आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, याद रखने के लिए है हम लोग के लिए 100 बराबर 10 दहाई, 1000 बराबर 10 100, और 1 मिनट गलती बोल दिए, 1000 बराबर 100 10 100, 100 दहाई, 1 लाख बराबर 100,000 या फिर 1000 1 करोड़ बराबर 100 लाख या फिर 10,000 10,000। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। उसके अंदर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इस प्रकार से इस बातों को आप लोग याद रखिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए नंबर लिखा हुआ है 1 लाख बराबर डैश 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 1 लाख को हम लोग नंबर में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया, बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे x। ठीक है, गुना कर देंगे, 10,000 लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, 10,000, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अच्छा, आपको छोटा सा नियम पता होगा, क्या चीज़, अगर नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेना है, इसके आगे आपको बता दिया जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा, प्लस को अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस होता है, और माइनस को बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस होता है, गुना को बराबर के उधर ले जाते हैं तो भाग होता है, और भाग को बराबर के उधर ले जाते हैं तो गुना होता है। ये चीज़ तो आपको पता होगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो एक बात बताइए, ये जो है x से 10,000 जो है गुना में है, तो इधर ले जाएंगे तो भाग में होगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, हो गया। इसको लेकर के इधर आते हैं तो भाग में आया, 4 जीरो खत्म, मतलब 4 जीरो, और ये x इधर आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, बचा क्या, 10/1। तो 1 सभी संख्या के नीचे मौजूद होता है, इसलिए 1 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आया, 10 आया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। चलिए, अब बी नंबर हम लोग देखते हैं, बी नंबर क्या है। बी नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिलियन बराबर डैश 100,000, 1 मिलियन बराबर डैश 100,000 है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि पीछे जो हम लोग पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, उसमें 1 मिलियन को कैसे लिखते थे। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता था कि नहीं होता था, देखिए ना यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 लाख। 10 लाख में कै गो जीरो, 6 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 लाख, सॉरी मिलियन, तो ई हो गया। अब देखिए बराबर x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, 100,000, 100,000, 100,000, कुछ दिक्कत नहीं।
अब इसको ले आते हैं इधर तरफ, तो वही बात, 3 गो जीरो इधर है, 3 गो जीरो इधर है, ख़त्म किए, 2 गो जीरो 2 गो जीरो, तो सीधा सीधा x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। लीजिए 10 लिख दिया, तो 10 इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10, 100, 1000। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या कहता है? सी नंबर कह रहा है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ में क्या जीरो होता है, ई बताइए पहले आप। चलिए सही बोले आप, 7 जीरो होता है, लिख देते हैं 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया। x मान लेते हैं। अच्छा 10 लाख में क्या जीरो होगा जी, 6 को, 6 होगा, 3 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से, हम चाहे तो एक बार में पूरा काट सकते हैं, और 3 जीरो इधर से, तो बचा क्या, x बराबर 10 है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कह देंगे 10। 1 करोड़ बराबर 10, 10 लाख। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। डैश मिलियन, कितना मिलियन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ में 7 को जीरो होता है, 3 1 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ x गुना मिलियन, मिलियन बोले तो बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा, 100,000। चलिए 3 जीरो 3 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, मिलियन ना होगा, हाँ, तो x बराबर आ जाता है आपका 10। क्लियर बात है। चलिए अब ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर क्या कर रहा है, 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर डैश लाख, डैश लाख, मतलब कितना लाख होगा वो पूछा जा रहा है। तो 1 मिलियन आपको वैसे ही पता है, सीधा सीधा बोल दिया कि 1 मिलियन बराबर होता है 1 लाख कि 10 लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन x गुना लाख। ठीक है, कै को जीरो है, 3 और 2 5, 5 जीरो इधर से, 3 और 2 5, 5 जीरो इधर से, तो x बराबर कितना आ गया, 10 है ना, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। क्लियर बात। वैसे भी आप लोग पीछे देखे थे संबंध में, उसमें आप लोग जाकर के उस चीज़ को देख लिए थे, तो सीधा इसका आंसर आप दे सकते थे। चलिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा एक प्रश्न, जिसके 5 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में क्या करा है, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। 73,75,307। ठीक है, 73 लाख, कितना बोल रहा है, 73 लाख। ठीक है, 73 लाख लिखने के लिए कह रहा है, 70 3 73 लाख, और लाख में 5 को जीरो हो गया, 73 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या कहा है, 75,000, 75,000, 70 5 75,000। ठीक है, उसके बाद 307, 307, आप सबको जोड़ दीजिए, 7 एकम 7, 0 3 एकम 3 5 7, और ये हो जाएगा आपको ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 73 लाख 75,307 आंसर आपका हो गया। ठीक है, पहला नंबर का आंसर हो गया, मतलब ए नंबर का आपका आंसर हो गया। अब बी नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। अच्छा, करोड़ में कितना जीरो होता है, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ सही बोले आप, करोड़ में हो जाता है आपका 7 जीरो। ठीक है, तो लिख देते हैं 9 करोड़, या फिर ऐसे भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ हो गया। 5 लाख, 5 लाख, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया 5 लाख। अच्छा, उसके आने क्या कहा था, 41 जोड़ दीजिए इसमें। चलिए आप सबको जोड़ देते हैं, 1 4 एकम 4, 0 0 0 5 0 9,
इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 5 लाख 41। हो गया आंसर नंबर 2, मतलब बी का भी आंसर हो गया। अब हम लोग सी देख लेते हैं। सी नंबर में क्या कर रहा है, 7 करोड़ 92 लाख, ठीक है, 7 करोड़ 7 करोड़ में 7 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ हो गया। मतलब ये हो गया आपको कुल मिलाकर है कितना, 7 करोड़। अच्छा कितना कह रहा है, 52 लाख, 52 लाख, 50 और 2 52 लाख, ठीक है, 52 लाख हो गया। उसके बाद में क्या कर रहा है, 21,000 और उसके यहाँ 302। अब सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं, 2 0 3 1 2 2 5 7। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन डी पर। डी में क्या करा है, 98 मिलियन, कितना का मिलियन, 98 मिलियन 423,202। 98 मिलियन कह रहा है, समझिएगा बात को। 98 मिलियन का है 50 8, कै गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 58 मिलियन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 98 मिलियन, उसके अंदर क्या कह रहा है, 423,000, 423,202, 202, ठीक है। अब इसको सभी को जोड़ देते हैं हम लोग, 2 0 2 3 2 4 5 8, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 58 मिलियन 423,202। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हुआ। अब ऑप्शन नंबर डी बोल रहे गलती, डी नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 23 लाख 23 लाख 30,010 30,010। देखिए इसको तोड़ के इसलिए बना रहा है कि आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप हल कर सको। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं होगा, आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी दिक्कत है थोड़ा सा, मतलब शुरुआत के समय में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए इसको समझा के बना रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग को इस चीज़ में आप माहिर हो जाओगे तो आपको समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, चाहे आपको किसी का वीडियो या कहीं भी देखना ही नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,010, ठीक है। तो ऑप्शन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ई भी खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए और उनके संख्या नाम भी लिखिए। मतलब क्या कह रहा है कि अल्प विराम लगाते हुए लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, साथ ही साथ उसका नाम भी लिखना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में मतलब हिंदी नाम लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों का नाम भी लिखना है। तो चलिए इस सब का वीडियो हम एक बार में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 7 5 9 5 7 6 2। इसको क्या करना है, पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है और फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाते हुए लिखना है और उसका साथ ही साथ नाम भी लिखना है, ठीक है, संख्या नाम जो होता है वो भी लिखना है। तो चलिए यहाँ देखिएगा, यही चीज़ है। इसको हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
8,75,95,762। इसी को हिंदी में लिखें तो 8,75,95,762। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में इसको कैसे लिखेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 87,595,762। 87,595,762। ठीक है, तो ई हो गया हम लोग का ए नंबर। अब बी नंबर देखते हैं क्या है। बी नंबर लिखा हुआ है 85462283। ठीक है, अब इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। भारतीय संख्यांकन पत्ती में इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,54,62,283। 8,54,62,283। ठीक है, इसको लिख लिया। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 85,64,283। 85,462,283। 85,462,283। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ बोल दिए थे, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग का बी नंबर भी खत्म हुआ। अब सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर में लिखा हुआ है 999,000,046। ठीक है, अब इसको हम लोग भारतीय संख्यांकन पत्ती में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,46,000। 9,99,46,000। ठीक है, आगे देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 99,900,046। 99,900,046। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हुआ। अब ऑप्शन नंबर हम लोग डी देख लेते हैं। क्या, सॉरी गलती बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है 98432701। ठीक है, भारतीय संख्यांकन पत्ती में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,32,701। 9,84,32,701। उसके बाद में हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में कैसे लिखेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद में 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 98,432,701। 98,432,701। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, सॉरी समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे का देखेंगे प्रश्न अभ्यास करके, चाहे जो भी छोटा मोटा चीज़ है उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक और बात कि ये जो हम अभी लिख करके आप लोग को दिखाएं, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा ले लेता। ठीक है, उतना देर आपको रोक पाना या फिर उतना देर बोल पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो सकता था। इस वजह से हम आपको ये 3 नंबर का लिख करके मतलब समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, एक अलग से वीडियो सेपरेट इसके लिए कर देंगे। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा। आप पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में जाकर के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 5 में, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन आंसर जो भी है उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय।